ओके, तो गाइस लोगों को आवाज आ रही है मेरी, तो सबसे पहले तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग कैमरा ऑन नहीं करोगे तो आज के जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो तो नहीं आने वाले, जिसकी बदौलत आपकी सिलेक्शन होने वाली है कल लेवल अप की मीटिंग के बाद। ऐश्वर्या, अथर्व, बहुत सारे लोग हैं अभी जिनका कैमरा ऑफ है, मुस्कान वर्मा, नंदी। सबसे पहले तो कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठ जाओ। ओके, आनंद आपने रेज हैंड करा है बट कैमरा ऑन नहीं करा है, तो कैमरा ऑन कर लो अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम आप कौन हो, तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम शगुन दीक्षित है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से बिलोंग करती हूँ। राइट नो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये कुछ लिमिटेड लोगों को ही लिंक मिला है, सब लोगों को जैसे कि पता है जिन लोगों की सिलेक्शन ऋतिक सर के पर्सनल बैच के लिए होने वाली है। कल आप लोग समीना मैम से मिले थे, मैम ने बहुत सारे अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर किए, आपको समझ भी आ गई होगी, सारी चीजें समझ आ गई है सब लोगों को पक्का? ओके ठीक है। तो अभी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पर्सनली भी आ रहे थे कि मैम हमारी सिलेक्शन कौन पर्सन करने वाले हैं, तो आज मैं आपको उसी पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। उनका नाम है मिस्टर ऋतिक दीक्षित सर, जो कि राइट नो फॉरएवर आर्मी कम्युनिटी के यंगेस्ट मैनेजर है, जो कि ऑलरेडी लाखों की अर्निंग कर रहे हैं। आपकी तरह उनके पास 200 से भी ज्यादा लोगों की टीम है जिन्हें वो गाइड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे टोटल अभी 43 पर्सन है, बट वो अपने पर्सनल बैच के लिए सिर्फ 15 लोगों को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, जो इंसान ऑलरेडी लखपति है, ऑलरेडी हजारों लोगों को गाइड कर चुका है 25 से 30 हजार की अर्निंग करने के लिए, क्या वो आपको 25-30 हजार की अर्निंग करना नहीं सिखा सकते? क्या सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? ऑब्वियसली बात है, सिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग कैमरा ऑन करके नहीं बैठोगे तो गाइस तब तो आप जब सर की नजर में ही नहीं आओगे तो सर आपको सेलेक्ट तो ऑब्वियसली बात है नहीं करने वाले हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है तो सबसे पहले कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। और सर सिर्फ 20 मिनट के लिए मीटिंग में आने वाले हैं। मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज आप डे 2 के कुछ डाउट्स लोगों के हैं, सेल्स तो नहीं करनी पड़ेगी, कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, पैसे एग्जैक्टली आने कैसे वाले उन थोड़े से डाउट्स को क्लियर कर दो। तो सर प्लीज अगर आप इस मीटिंग में हैं तो आ जाओ जल्दी से। हाँ जी सर। ओके, तो अभी सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बता दो एक बार कि आवाज आ रही है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की आपको शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग बाहर होंगे शायद इस टाइम पे, है ना, बट फिर भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आज आ गए हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं रहने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग होने वाली है। 20 मिनट की मीटिंग के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ पता चल जाने वाली है, जहां पर आप लोगों को एक्चुअल में कैसे काम करना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारे डाउट्स आप मुझसे पूछोगे, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। चलेगा? आप मुझसे पूछोगे कि आपसे पूछे हुए सारे सवाल थे, वो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई है। कुछ लोगों के सवाल कैसे भी थे, सर सीसी क्या करनी है, सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये काम करना कैसे है, क्या गारंटी है, काम कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों के सवाल एक एक करके ले लिए जाए। रेडी है आप सब लोग? पक्का कंफर्म है? अच्छा, छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मेरा नाम है ऋतिक दीक्षित और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, ठीक है। 2 साल पहले मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जर्नी को शुरू करा था, आपकी ही तरह। आप जैसे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, सब लोग कर रहे हो ना, कैमरा ऑन करके, कई लोग ऐसे करके कैमरा छुपा के बैठे हैं, कई कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। तो मैं भी आपकी ही तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद सीसी कैसे करना है, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगर आप मेरी मीटिंग को अच्छे से अटेंड करोगे। तो अगर एंड तक बैठते हो इस मीटिंग तक तो आपके सारे के सारे सवाल क्लियर होके जाएंगे। मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, तुम भी यहाँ पे बैठे हो, टेंशन मत लो, ओके। भागने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भागने वाली चीज है, कोई जल्दीबाजी है, बाबू से बात करनी है, ऐसा तो नहीं है। सोना को खाना खिलाना है तो बाद में खिला लेना, है ना, आधे घंटे के बाद सोना को खाना खिला देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया? तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्लीज क्लियर
क्लियरली और केयरफुली अपने कान को अच्छे से रखना और समझना चीजों को कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो आकाश जी, जैसा आप यहाँ पे मीटिंग में बैठे हो ना, वैसे ही मैं भी बैठा था, ठीक है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और बीएससी में मैं कॉलेज भी बॉयज कॉलेज से कर रहा था। अब जितने भी यहाँ पे बॉयज बैठे हुए हैं उन लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, और मेरे दिमाग में भी था स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में, अरे अपने बात को मत सिखा, सब कुछ पता है। होता है कि नहीं होता? अरे हम सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, हमें तो सब कुछ पता है कैसे होता है ऑनलाइन काम, कुछ नहीं होता इसमें। मेरा दिमाग ऐसा था। तो जब स्टार्टिंग में मेरे को जब आप लोगों की क्लास हुई होगी डे 1 की ना, तो आपको बोला होगा कि लिंक ज्वाइन करो, तो मैंने लिंक ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने लिंक ज्वाइन ही नहीं करा, मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद छोड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, फालतू है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जो आस पड़ोस के दोस्त वगैरह थे ना, उन्होंने मेरे को बोला था, मेरे दोस्तों ने बोला कि फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, मत कर। मैंने बोला फ्रॉड हो गया, स्कैम हो जाएगा, भाई मेरे दोस्त बोल रहे हैं। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मा मम्मा करना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन काम करना चाहिए? वो बोलती है कि अरे फूफा के लड़के का भी इसमें पैसे चले गए थे, मत मत ऐसे कुछ मत कर। आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने बोला कभी ऐसा? घर वालों को बोला, पड़ोसियों को बोला कभी ऐसा? किस किस के साथ हुआ ऐसा? अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं बताया होगा, मैंने तो बता दिया था भाई, पहले दिन ही बता दिया, और सबसे बड़ी गलती कर ली मैंने। और तुम्हें पता है, मैंने जिस पर्सन से लिंक लिया था मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तुम तो बड़े अच्छे लोग हो जो यहाँ पे आ गए और चीजें सीख रहे हो, मैं तो उनको ब्लॉक ही कर दिया था। पर मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था। आप स्टोरी सुनो, आपको समझ में आएगा, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे आपके, एक एक करके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे अगर आपने समझ लिया। ऐश्वर्या जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हूं मैं, इधर उधर मत देखो। ऐश्वर्या जी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? इधर देखो, इधर इधर हूं मैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ देख रहे हो इधर उधर? हाँ जी, क्या बता रहा था कि मैंने ब्लॉक कर दिया था उनको। अब जैसे ही आकाश मैंने ब्लॉक करा, तो ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ? ब्लॉक करने के बाद उन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करता था, तो वो क्या करते थे, स्टेटस लगाते थे कि आज इस पर्सन ने इतनी अर्निंग करी, इतनी अर्निंग करी। तो उनकी अर्निंग देख के ना मैं चौंकन्ना हो गया। लास्ट मंथ का चेक था उनका 1,10,000 रुपए का, और नेक्स्ट मंथ का उनका चेक था 1,80,000 रुपए का। दोनों चेक से उन्होंने ऐसे करके फोटो डाल रखी थी। मैंने बोला अगर मैं जॉब करूंगा तब भी मेरे को इतना पैसा नहीं आ सकता, मैं कहीं नौकरी करूंगा तब भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आ सकता, है ना? और चीजें करूंगा तब भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आ सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? जब आप इस काम को करते हो और जब आप इस चीजों को समझते हो, तो आपके दिमाग में एक डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो आज मैं ये सारे के सारे सवालों के तुम्हें जवाब देने आ रहा हूं। एक एक सवाल का तुम्हारे को एक एक करके जवाब मिलेगा। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पर ये एक्चुअल में ये कंपनी का क्या नाम है? तो कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। लिख लो आप लोग की क्या कंपनी का नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको पैसा क्यों देती है, पहले ये समझो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको पैसा क्यों देती है और आपका काम क्या करना है वो आपको समझना पड़ेगा, इसके बारे में आपको समझना होगा। अब देखो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अजय देवगन है। अजय देवगन क्या करता है बताओ? जुबा केसरी की ऐड करता है कि नहीं करता? जुबा केसरी करता है कि नहीं करता? करता है ना। ऐश्वर्या राय क्या करती है? लक्स साबुन की ऐड करती कि नहीं करती? करती है, करती है ना। श्रद्धा कपूर या फिर कैटरीना कैफ क्या करती है? स्लाइस की बोतल की ऐड करती कि नहीं करती? करती है ना। अब ये जो लोग हैं, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। आप कमाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो आप फ्री में प्रमोशन करते हो। पैसा कमाने के आपके पास, मतलब हमारी पूरी दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। पहला तरह के लोग वो जो फ्री में प्रमोशन करते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो जो क्या करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं, पैसा लेते हैं प्रमोशन करने का। जैसे मान लो मैं अगर आकाश भाई के पास गया, आकाश कोई एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है आकाश, है ना, और आकाश के पास मैं गया, आकाश भाई मेरा ना ये पेन है, ये प्रमोट स्टेटस में, तो 7,000 5,000 6,000 रुपए लेगा वो और प्रमोशन कर लेगा। सही बात है कि नहीं है? वैसे ही आपके इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो इतना पैसा कमा रहे हैं। इतना पैसा सोचो, एक लाख, जिनके 1 लाख फॉलोअर्स है, वो 8 हजार रुपए लेते हैं एक स्टोरी डालने के।
जिनके 10-10 लाख, अगर मान लो मिलियन फॉलोअर्स है जिनके, वो 80,000 रुपए 50,000 रुपए मार्केट से लेते हैं, ब्रांड से लेते हैं। देखा है तुमने ऐसे लड़कियों को, देखा है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट वैसे ऐसे करते हुए, ये प्रोडक्ट मेरी फेस की ब्यूटी का राज है, देखा है? देखा है आप लोगों ने? तो इससे क्या होता है, उनका प्रमोशन होता है। इसका मतलब है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का काम है आपका। एक बंदा फ्री में रिकमेंडेशन करता है, हम बचपन से रिकमेंडेशन करते आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? अरे यार गोलगप्पे अच्छे लगते हैं तो बताते हैं कि गोलगप्पे अच्छे हैं। अरे ऐसा करते कि नहीं करते हम बचपन से लेकर? अगर तुम्हें पता होता है कि चंडीगढ़ का रास्ता कहाँ से है, अगर मैं पूछूं आकाश भाई कहाँ से रहते हो आप, मान लो एमपी में रहते हो तुम, है ना, जबलपुर में रहते हो मान लो, अगर मान लो एमपी में रहने वाले हो, तो एमपी के रहने वाले हो, मैं पूछूंगा कि हाँ जी एमपी में जबलपुर कहाँ पे है, तो तुम बताओगे कि नहीं बताओगे? उसको बताओगे ना, मतलब रास्ता दिखाओगे, रिकमेंड करोगे। बस आपका जो काम है यहाँ पे रिकमेंडेशन करने का काम है, लिख लो इस चीज, इसे कहते हैं रिकमेंडेशन करना। और रिकमेंडेशन के स्लैश में कर सकते हो, यू आर नाउ अ बिजनेस कंसल्टेंट। सबको समझ आया? कुछ भी अलग नहीं करना है आपको अथर्व, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। आप बचपन से लेकर जो करते आ रहे हो बस वही करना है, बस उसको थोड़े सही तरीके से करना है ताकि पैसा भी आ जाए। बचपन से लेकर हम बोलते आ रहे हैं ना, अच्छा मान लो तुम्हारे को कोई मूवी अच्छी लगती है तो तुम बोलते हो कि नहीं बोलते कि यार ये ना मूवी बड़ी अच्छी लगी है, चल हम साथ में देखते हैं। थिएटर वाला तुम्हें पैसे देता है इसके, तुम्हारा कोई प्रॉफिट हो रहा है उसका? बाल कटवाने जाते हैं पहले, अगर हमारे बाल अच्छे काटवा दिए हम दोस्तों को ले जाते हैं, अरे भैया बड़ा अच्छे बाल कटाता है भाई, तो हेयर कटर तुम्हारे को पैसे देता है उसके? पर कंपनी क्या करती है, वो आपको पैसे देती है उसके, कि अगर आपने कंपनी के विजन को प्रमोट करने में कंपनी की हेल्प करी तो उससे कमीशन आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा। सिंपल। अब कंपनी का विजन क्या है इसको लिखो। कंपनी के दो विजन है, पहला बेरोजगारी और दूसरा बीमारी। जिन जिन लोगों को बीमारियां हैं उनकी बीमारियां ठीक करने का, और जो जो बेरोजगार है उनको नौकरियां, मतलब उनको रोजगार देने का। स्टूडेंट है तो पार्ट टाइम में काम करे, स्टूडेंट अगर कोई जॉब करने वाला है तो पार्ट टाइम में करे, हाउसवाइफ है तो फुल टाइम करे। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर कोई बेरोजगार बैठा हुआ है तो उसको रोजगार दे दिया, फुल टाइम काम कर सकते हो आप यहाँ पे बैठ के, ऑनलाइन काम करना है। समझ में आया या नहीं आया बताओ? इतनी सी छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई? ये तीन बातें समझ में, अनम समझ में आया तुम्हें? बताना जरा, माइक ऑन करके बताओ। यस सर। क्या समझ में आया बताओ जरा, थोड़ा सा बता दो। सर मतलब कंपनी नेम हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ठीक है। इनकम के दो मतलब वेज होते हैं, एक तो फ्री प्रमोशन होता है, सेकंड पेड प्रमोशन होता है। ठीक है। अब देखो फ्री प्रमोशन करने के कोई बेनिफिट नहीं है आपको, ये बचपन से हम करते ही आ रहे हैं। 90% फ्री में प्रमोशन करते हैं। तुम्हारे को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम बोलती हो ना कि अरे यार मैंने वहां से लिया था, फ्री प्रमोशन है। पर अगर अगर कोई पैसा देगा प्रमोशन करने का तो अच्छी बात है ना। इसको बचपन से हमारे ऐसे भी तुम्हारे पेट में कोई बात बचती नहीं है, ऐसे भी तुम्हारे को आदत ही है करने की, बस उसको सही तरीके से करना है, उसी चीज से पैसे आएंगे। बात समझ में आई? तुम माइक ऑन ही रखो ताकि तुम्हारे साथ डिस्कस करके सारी चीजें डिस्कस हो जाए। ओके। उसके बाद विजन क्या है कंपनी का बताओ अनम? कंपनी का विजन है रिकमेंडेशन। कंपनी का विजन है बीमारी और बेरोजगारी। मतलब टू विजन्स हैं, बेरोजगारी और बीमारी। हाँ, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है पैसा कमाने का उनको रोजगार देना है, और जिनकी हेल्थ खराब है उनको हेल्थ के प्रोडक्ट देने, बात खत्म। अगर मान लो तुम्हारे घर कोई प्रोडक्ट, कोई बीमार पड़ा है, डायबिटीज की बीमारी है उनको, तो उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर लो। और अगर कोई इंसान है जो पैसा कमाना चाहता है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब प्रोफेशनल है, वो पैसा कमाना चाहता है तो उसको पैसा कमाने के बारे में बताओ। समझ? ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपका अनम, आपका इस नेक्स्ट सवाल ये होगा कि सर यहाँ पे एग्जैक्ट काम क्या करना है, लिखो इसको कि काम क्या करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपका है काम क्या करना है, तो सिंपल सा आपका काम है। अब देखो दो तरह से काम होता है। पहला होता है सेल करके काम, कि तुम घर घर और एक एक प्रोडक्ट को बेचने का काम करो। घर वालों से उनसे पूछो कि आपको कोई है वो सारी चीजें बीमारी, तो आप मुझे बताओ। आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो उनको वो पैसे कमाने के बारे में बताओ।
ये हो गया सेल करने का तरीका। पहला तरीका ये है। क्या ये तुम्हें पसंद आएगा? घर घर जाना किसी के? नो सर। किसी के घर जाना, प्रोडक्ट बेचना, इधर उधर जाना, किसी को पसंद है? आप में से कोई भी पर्सन पसंद है? ऑब्वियसली नहीं है ना? तो अनम आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम दूंगा जहां पर व्हाट्सएप पे ही आपके लोग आएंगे। लिख लो, आपके व्हाट्सएप पे 50, मान लो 50 लोग आपके व्हाट्सएप पे आए। अब एक बात बताओ, 50 के 50 लोगों को तुम कॉल पे सारी चीजें या फिर मैसेज करके सारी चीजें समझा सकती हो? कॉल पे सारी चीजें समझा सकती हो? नो सर। सारा बिजनेस ही नहीं समझा सकती ना? तो नहीं। तुम दोगी सिर्फ हमारी ट्रेनिंग की लिंक्स उनको प्रोवाइड करके दोगी। अच्छा। इतना सिंपल हो गया ना? अब Yes, अगर sir. तुम्हारे पास 50 लोग हैं, 50 के 50 लोगों को एक एक करके समझाओगी कि देखो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे समझा सकती हो? पॉसिबल है? नो सर। यहाँ पर बैठे हुए इम्पॉसिबल है। यहाँ पर 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 के 50 लोगों को मैं 1 to 1 बताता रहूं कि तब तो मेरा पूरा दिन ही इसी में चला जाएगा। यस सर। तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक लिंक आप उनको डे 1 करवाओगे, डे 2 करवाओगे, डे 3 करवाओगे, बस। और डे 3 करने के बाद आप डायरेक्टली अपने सीनियर के साथ उसको कनेक्ट करोगे। ये आपका काम है। ओके सर। समझ में आ गया? यस सर। रिकमेंड ही हुआ ना, एक तरह से रिकमेंड ही करा आपने। सामने वाला पर्सन क्यों आया था आपके पास? आप उसके पास नहीं गए, यहाँ पे कोई सेल नहीं करा आपने, आप उसके पास नहीं गए, वो आपके पास आया। और वो आपके पास आया और वो आपके आप पास आने के बाद बोल रहा है कि मुझे पैसे कमाने 15-20 हजार रुपए। अब मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि 3 दिन की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो और आगे का काम समझो, बात खत्म। अब एक बात बताओ ना, 50 के 50 लोगों को तुम सिखा पाओ, मतलब 50 के 50 लोगों को काम देना पॉसिबल है? या 50 के 50 लोग सीरियस होंगे काम करने के लिए? नो। नहीं होंगे। तो इसीलिए हमने डे 1 डे 2 डे की ट्रेनिंग रखी हुई है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन सीरियस है और कौन नहीं है ना? जो इंसान सीरियस है तो 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा, और जो सीरियस नहीं होगा पहले ही भाग जाएगा। यस सर। ठीक है? अगर आपने 50 लोगों को ट्रेनिंग दी तो 50 लोगों में से हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही, 4 से 5, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 3 लोगों को, अगर फुल टाइम कर रहे हो तो 5 लोगों को। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब अगर कंपनी के विजन के साथ आपने काम किया तो अब वो क्या करेंगे, अपना 2cc कंप्लीट करेंगे। लिख लो आगे का प्रोसेस, ये 2cc। 2cc क्या होता है? 2cc एक ऐसा प्रोसेस है देखो मेरी बात ध्यान समझना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितने देशों में चल रही है? 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है। यस सर। अब 170 देशों की अलग अलग करेंसीज है। अलग अलग करेंसी होती कि नहीं होती? जैसे किसी के डॉलर है, किसी की रुपीज है, किसी का कुछ है। तो कंपनी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कंपनी ने सीसी करके अपनी ही करेंसी बना ली। मतलब कोई भी बिजनेस अगर कैलकुलेट होगा ना तो सीसी में होगा। मैं अनम से पूछूंगा, अनम आपकी कितनी सीसी का टारगेट हो? अनम बोलेगी कि मेरे को 10 सीसी करनी है। आकाश से पूछूंगा, आकाश बोलेगा मेरे को 50 सीसी करनी है, 100 सीसी करनी है। ऐसे सीसीज में बिजनेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो सीसी का मतलब होता है बिजनेस को कैलकुलेट करना, सीसी। समझ आ गया? यस सर। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आता है 2cc। 2 का मतलब क्या हुआ आपके लिए? देखो, अगर मान लो तुम्हारा 10,000 रुपए की नौकरी लगती है तो इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? यस सर, ऑब्वियस है। ऑब्वियसली। अगर तुम्हारी 50,000 की नौकरी लगती है तो फिर भी आपका इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? यस। होता है। और अगर आपकी 1 लाख की नौकरी लगती है तो भाई आपका तगड़ा इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? होता ही है ना, है ना? तो बिल्कुल सेम एज यहां पर भी आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नहीं समझ सकते आप उसको, एक टास्क होता है। आपका टास्क होता है कि आप एक बार अपना 2cc कंप्लीट करके दिखाओ। मतलब आप अपने आईडी में 40,000 रुपए का टर्नओवर कंप्लीट करके दिखाओ कंपनी को। अच्छा सर। बात समझ में आ रही है? 40,000 रुपीज का टर्नओवर, मतलब इस 40,000 की जो प्रोडक्ट है ना वो अपनी आईडी पे एक बार लेके बताओ। तो अब आप में से किसी भी पर्सन के पास 40,000 रुपए तो होंगे नहीं होते ना? आपके पास भी किसी के पास नहीं होंगे, है ना? तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर रखा जाता है फॉर स्टूडेंट। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, मैं लव आप तो भाई उससे ऐसा हो जाएगा कि आप तुरंत के तुरंत शुरू कर दोगे बिजनेस।
जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, वो भी बंदा बिजनेस शुरू कर लेगा आराम से। जो बोल रहा है कि सर मेरे से कुछ नहीं हो सकता, कल की जब मीटिंग होगी ना आपकी, कल की मीटिंग होगी आपकी, तो कल की मीटिंग में हर एक स्टूडेंट काम को शुरू कर लेगा, हर एक स्टूडेंट। और हमें हर किसी को करवाना भी नहीं है, पहली बात तो ये है, हमें करवाना है सीरियस लोगों को जो सच में बिजनेस करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। कैसे करना है देखो अनम, ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग आए? 50। 50 लोग, 50%। 50% में से आप क्या करोगे, उनको कट करते जाओगे। डे 1 में कुछ लोगों को निकालोगे, डे 2 में कुछ लोगों को निकालोगे, डे 3 में कुछ लोगों को निकालोगे, लास्ट में आप 4-5 लोगों को कनेक्ट करोगे। अब एक पर्सन से 7,500 रुपए की इनकम आती है। एक पर्सन से 7,500 आ रहा है, तो 2 से 3 लोगों से आपका 20-25 हजार रुपए का चेक बन रहा है। तो हमें तो ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। जी जी। आप मेरी बात समझे? यस इस सर। आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं आपके लिए काम क्यों, मैं यहाँ पे काम क्यों कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? आप मेरे फूफा के चाचा के लड़के लगते हो क्या? नो। तो कुछ नहीं लगते ना, मेरे रिश्तेदार तो हो नहीं आप, है ना? मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन ये है, मैं आपको इसीलिए सिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन सिंपल सा ये है कि अगर आपने यहाँ पर आके मेरे साथ 30, मैं आपको क्या करूंगा, अब जैसे आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले महीने के अंदर आप 30,000 रुपए कैसे कमाओगे। अगर मैंने अनम को 30,000 रुपए कमाना सिखाया, मेरे को भी तो 5,000 रुपए आएगा। और आप में से 10 लोगों को मैंने सिखा दिया तो मेरे को भी 50,000 रुपए की इनकम आ गई ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसी चीज को कहते हैं हम नेटवर्किंग। अगर आपने इस चीज को सही तरीके से करना शुरू कर दिया और समझ लिया ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अकेला इंसान कभी पैसा कमा ही नहीं सकता यार, अकेला इंसान कभी ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको साथ मिलके पैसा कमाना पड़ेगा। सारे डाउट्स क्लियर? पक्का कंफर्म है? यस सर, कंफर्म है। यस। तो यही करना था। आपके अपलाइन कौन है? मुस्कान मैम? यस सर। वेरी गुड। करो आप अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो। अगर आपका मेरे बैच में आने का मौका मिला आपको, ठीक है, अगर आप में से किसी भी पर्सन को मेरे बैच में आने का मौका मिला तो मैं आपको 2 ऑफर रख रहा हूँ। पहला ऑफर कि आपको उत्तराखंड की फ्री ट्रिप मिलेगी। अभी तो उत्तराखंड में थोड़ा चल रहा है माहौल, पर हो जाएगा, अगले महीने तक ठीक हो जाएगा। तो उत्तराखंड की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप मिलने वाली है। दूसरी चीज, मैं आपकी इनकम को 25 to 30,000 रुपीज करूंगा अगर आप लोगों ने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से ट्रेनिंग ली। तो मैंने बोला था, मैंने 20 मिनट का टाइम निकाला था, मेरे 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल होगा तो अपने अपलाइन से जाके पूछ लेना आप, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, इतना ही बोलना चाहूंगा। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो अपने अपलाइन से पास जाओ और उनसे सवाल करो और पूछो। मेरी बात ध्यान सुना, मीटिंग एंड होने के बाद ही उनसे एक वीडियो मांगना मानिक अग्रवाल सर की। बोला मेरे को मानिक अग्रवाल सर की वीडियो दे दो। अपने मम्मी और पापा के साथ इस वीडियो को देखना। अकेले भी देख सकते हो, मम्मी पापा के साथ भी देख सकते हो, पर वीडियो को जरूर देखना, अच्छे से देखना, ताकि तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि फ्रॉड होगा, बेकार होगा, एक बार उस वीडियो को देख लेना, सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन देखेगा मुझे बताओ जरा, कौन कौन आना चाहता है बैच में? आना चाहते हो? अर्निंग करना चाहते हो? सीरियस हो करियर के लिए? ऐश्वर्या जी बोल रहे हैं मैं भी आऊंगी सर। अच्छा चलो ठीक है। आप देखो, मेरे को अच्छा लगता है जब हाउस वाइफ भी आती है, कोई लड़कियां आती है, लड़के आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए। मैं आप लोगों को ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा। मैं आपको पूरी श्योरिटी दूंगा इस चीज की, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से आओ और काम को सीखो, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट। अभी जाओ आप फटाफट से वीडियो कंप्लीट कर लेना, और अगर कैसा लगा आपको सेशन वो भी आप उनको बता देना।